नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 मैंने पिक किया है नाउन के चैप्टर से। नाउन के चैप्टर में भी आज मैं कलेक्टिव नाउन्स को कवर करने वाला हूँ। और कलेक्टिव नाउन से अगर पूछे तो बहुत सारे क्वालिटी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहोगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं लेके आया हूँ। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मुझे लगा है कि इतने में आपको ये पूरा रूल समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें याद करने का काम है वो थोड़ा ज़्यादा है, समझने का काम थोड़ा कम है। जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं एमटीएस से भी पिक किया है, सीपीओ से, सीएचएसएल से, सीजीएल मेन से और सीजीएल प्री से क्वेश्चन पिक किया है, ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि किस तरीके का क्वेश्चन कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर कोई बच्चा आप में से नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जो है प्रेस कर लो, ताकि मेरी वीडियोस के जो है अपडेट मिलेंगे आपको। और मेरा जो क्लास का टाइमिंग है वो 3 बजे के आसपास मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। कभी कभी 2 बजे अपलोड कर देता हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि 3 से थोड़ा डिले हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी सारा रूल कवर कर चुके हैं। अगर आप सारे रूल्स को एक बार सही से अच्छे से पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि जो है आपको इंग्लिश ग्रामर में परेशानी जो अगर आ रही होगी तो वो धीरे 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 कम होती हुई नजर आएगी। कुछ स्पेशल सा अनाउंसमेंट है जो करने वाला हूँ होली से पहले, लेकिन उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो आज बात करते हैं इस कलेक्टिव नाउन को कैसे अपन करते हैं, इस रूल को कैसे समझते हैं। मैं थोड़ी बेसिक समझा देता हूँ। वैसे ये बेसिक पढ़ाने के लिए ये सीरीज नहीं है मेरी, मैं सिर्फ कट टू कट पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे जब भी बात आती है नाउन की तो ये मेरी हमारी जो है ग्रामर की फाउंडेशन होती है, यहाँ से शुरू होती है। नाउन समझना बहुत जरूरी है। देखो, नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो कैटेगरी में बांटी जाती है। अनकाउंटेबल पे हमने चर्चा कर दी थी, लेकिन काउंटेबल पे सही से चर्चा नहीं हुई है, तो आज हम चर्चा करेंगे काउंटेबल नाउन पे। अगर हम काउंटेबल की बात करें, काउंटेबल नाउन में जो मैं रख के पढ़ाता हूं वो होता है एक हमारा प्रॉपर नाउन, एक होता है हमारा जो है कलेक्टिव नाउन, और एक होता है हमारा जो है कॉमन नाउन। ये हम पढ़ते हैं। तो आज हम इसमें जो चर्चा करने वाले हैं मेनली कलेक्टिव नाउन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो कलेक्टिव नाउन की बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। उसके पहले आप काउंटेबल नाउन पूरा सही से समझ लो। काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, अगर किसी चीज को गिन सकते हो या तो वो संख्या में एक होंगे। अगर संख्या में एक होंगे तो उसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का, प्लेस का, थिंग का जो नाम होता है वो हम प्रॉपर नाउन के अंदर डालते हैं। जब ये कलेक्शन एक से बड़ा हो जाता है और उसकी एक लिमिट होती है एन तक, एक से बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है, एन तक उसकी लिमिट होती है, ठीक है ना। या आप यूं कह लो कि 2 से एन तक, एन हमें पता नहीं है, एन 10 हो सकता है, एन 5 हो सकता है, एन कुछ हो सकता है। अगर उनमें नंबर 2 से ज्यादा है और किसी फिक्स नंबर से कम है, और ये अननोन भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता वो कितना है, लेकिन उसकी लिमिट डिफाइन होती है कि भाई एक सर्टेन लिमिट तक जाके वो रुक जाएगा। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि 2 से ज्यादा होके इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा होके इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, 2 से स्टार्ट होके जो है किसी सर्टेन नंबर तक जाके वो लिमिट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लो 5 लोग हो गए या 10 हो गया, या कोई सर्टेन नंबर फिक्स होगा, या कोई एन नंबर हो सकते हैं, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, पीपल प्लेस थिंग कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर आते हैं। तो अगर एक कलेक्शन है, इसको क्या ही बोलेंगे, कलेक्शन ही है ना, इसको कलेक्शन है, तो जो कलेक्शन होते हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन के अंदर डालते हैं। फिर अगर कॉमन नाउन को समझना चाहो तो कॉमन नाउन ऐसा होता है कि जो एक से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, इसमें वो एक भी हो सकता है और वो इसमें इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इसको सिंगुलर बोलते हैं और इसको प्लूरल बोलते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, या जो ग्रामर पढ़ाया जाता है, ग्रामर में बोला जाता है कि सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बात ये भी आपको सिखाया जाता है कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्रामेटिकली, तो जिस तरीके का सब्जेक्ट होता है उसी तरीके का वर्ब होता है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसी चीज को लेके खूब क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको ये समझना होता है जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अब देखो कलेक्टिव नाउन में परेशानी कहाँ आती है। कलेक्टिव नाउन में जैसे हमने कह दिया कि भाई वो 5 होगा, वो 10 होगा, वो 12 होगा, 15 होगा, या 200 होगा, या 300 होगा, एक कलेक्शन है। तो कलेक्शन से हमें क्या समझ में आता है, कलेक्शन से हमें ये समझ में आता है भैया ये तो प्लूरल हो गया। लेकिन होता क्या है कि कई बार जो कलेक्टिव चीजें होती हैं वो भी यूनाइटेड सेंस में काम करती है।
और कई बार ऐसा होता है कि उनके बीच में डिवीजन समझ में आता है। डिवीजन समझ में आने का मतलब क्या हो गया कि हमें वहां सिंगुलर और प्लूरल बिहेवियर पता चल जाता है। तो कलेक्टिव नाउन के दो ग्रुप होते हैं, कलेक्टिव नाउन के दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आज हम उसमें से एक ग्रुप की चर्चा करेंगे। एक ग्रुप की अगर बात करें तो एक ऐसा ग्रुप होता है जो हमेशा कैसा रहता है, इसका बिहेवियर हमेशा प्लूरल रहता है, इसका बिहेवियर हमेशा कैसा रहता है, प्लूरल, प्लूरल रहता है। और इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इन नाउन के कलेक्शन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और एक ऐसा ग्रुप रहता है जिसमें क्या होता है, इनका जो बिहेवियर होता है वो सिंगुलर भी होता है, वो प्लूरल भी होता है। इसमें सेंस देखना रहता है यूनाइटेड सेंस है या डिवाइडेड सेंस है। इसकी चर्चा रूल नंबर 28 में हम इसको कवर करेंगे। रूल नंबर 28 में हम इसको कवर करेंगे। 27 में आज हम कवर करने वाले हैं कि कलेक्टिव नाउन के ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं या कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ध्यान में हमको रखना है, जो एग्जाम में देखे तो हमें सीधे समझना है कि भैया इनका बिहेवियर जो है वो प्लूरल होता है। जैसे ये कुछ कलेक्टिव नाउन है, कैटल। कैटल की अगर बात करें तो कैटल क्या होता है, पशुओं का झुंड होता है, पशुओं का झुंड होता है कैटल। तो जब भी आप देखोगे जब पशुओं का झुंड होता है तो हमें पता, मान लो वो 5 की भी झुंड हो सकती है, वो 10 की भी झुंड हो सकती है, वो 50 की भी झुंड हो सकती है। नंबर अनलिमिटेड होता है, मतलब अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, एक लिमिट हो सकती है कहीं ना, 5, 10, 20, 100, 200, 300, 400, 500 की झुंड हो सकती है। तो इनकी एक क्राइटेरिया होती है कि भाई हम इसको क्या कहते हैं, इसको कलेक्शन बोलते हैं, ये पशुओं का कलेक्शन है। तो कैटल अगर हम बात करें, इस शब्द को जब भी आप एग्जाम में देखो तो आप एक बात ये समझ जाओ कि ये हमेशा प्लूरल रहने वाला है, ये हमेशा प्लूरल रहने वाला है। एक सबसे पहली बात आपको याद करनी पड़ेगी, ये हमेशा प्लूरल रहने वाला है। और जो दूसरी बात इसके साथ याद रखनी पड़ेगी, जो एग्जाम में आता है कि जो कैटल है इसको कैटल्स लिख के आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैटल्स हमेशा गलत होता है, कैटल की स्पेलिंग में एस नहीं लगाते, कैटल ऐसे ही लिखा जाता है और ये हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, इसका बिहेवियर हमेशा प्लूरल होता है। तो कैटल को कैटल, इसके साथ जो वर्ब होगा वो किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करोगे। समझ में आई बात? दो तरीके का एरर देता है, एक बार कैटल्स लगा के देगा, एक बार वर्ब को सिंगुलर रख के देगा। तो आपको ये समझना होगा कि इसके साथ एस नहीं लगाते और जो वर्ब होता है वो हमारा हमेशा प्लूरल रहता है। इसी तरीके से अगर कैवलरी की बात करें तो कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। और घुड़सवार सेना है, सेना में सेना एक कलेक्शन ही होती है। तो कैवलरी ध्यान रखना, इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा, इसमें एस या एस नहीं लग के आता है, इसमें हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो बन के आएगा क्या कि इनके साथ वर्ब सिंगुलर दे देगा, तो वर्ब आपको प्लूरल रखना है। इसी तरीके से इन्फेंट्री की बात करें तो ये क्या होती है, ये पैदल सेना होती है, ये होती है पैदल सेना। ये फॉग की बात करें तो ये लोगों का समूह होता है। इससे रिलेटेड जो एरर आता है वो दो तरीके का एरर आता है। एक तो लिख कैसे आएगा, फॉक्स, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब जो है प्लूरल लेंगे, इसके साथ ये वाला एरर नहीं बनाएंगे। तो जैसे कैटल में देखते हैं वैसे आपको फॉक में देखना होगा। इसी तरीके से बात करें, पोल्ट्री की बात कर रहे हैं, पोल्ट्री आता है हिंदी में अगर हम बात करें तो मुर्गी पालन को बोलते हैं। तो जो मुर्गियां वहां पे रहती है ना, वो जो उनका कलेक्शन होता है उसको भी पोल्ट्री बोलते हैं। तो जो पोल्ट्री है इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। इसी तरीके से पिजेंट्री बोली, बहुत सारे ऐसे हिंदी भाषी बच्चे होंगे जिनको पिजेंट्री नहीं पता होगी। पिजेंट्री का मतलब होता है किसान वर्ग। और अब शायद आपको याद रह जाए, क्योंकि आप में से ज्यादातर जो तैयारी कर रहे होते हैं यूपी बिहार के बच्चे, सबके माँ बाप लगभग तो किसान वर्ग से ही आते हैं। तो पिजेंट्री क्या होता है, किसान लोगों का समूह होता है। ये इस पूरे वर्ग को बताता है कि जब हम भी पिजेंट्री की बात करते हैं तो हम किसान लोगों की बात करते हैं। ये हमेशा प्लूरल रहता है। इसी तरीके से बात करें चिल्ड्रन, देखो चाइल्ड जो है वो सिंगुलर होता है, ठीक है ना, और जो चिल्ड्रन होता है वो प्लूरल होता है। इसके साथ एरर पता क्या आता है, इसके साथ ऐसे आता है चिल्ड्रंस लिख के आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि चिल्ड्रंस लिख के दे दिया, जो 2022 के मेंस में आया था। मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब इतने सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये इतना टुच्चा सा एरर कैसे पूछा जा सकता है। प्री में पूछ लिया जाए, एमटीएस में पूछ लिया जाए, समझ में आता है, पर सीजीएल मेंस में पूछना कहाँ का तुक था, लेकिन पूछा गया तो पूछा गया है। मुझे लगता है कि लगभग सब बच्चा है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन सा शब्द है कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं, चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन है, तो सबके दिमाग में ये चीज याद रहता है कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। फिर चिल्ड्रन का चिल्ड्रन बनाओगे तो समझ में तो आ ही जाएगा ना। ये तकरीबन 10 बार पूछा गया है,
आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर छाटोगे तो। बड़ी बात है यार, मतलब इतना साधारण सा एरर भी पूछा जा सकता है सीजीएल मेंस तक। इसी तरीके से बात करें जेंट्री। जेंट्री मतलब है कुलीन लोग बोलते हैं, सज्जन लोग बोलते हैं, या सभ्य लोगों का समूह होता है ये। तो ये हमेशा प्लूरल होता है। इसके साथ वर्ब कैसा इस्तेमाल करना है, इसके साथ वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करना। उसके बाद ध्यान से देखो, पुलिस और पीपुल आपके एग्जाम में बहुत भर के आता है, बहुत ज्यादा भर के आता है। और पुलिस और पीपुल के साथ जो एग्जाम में एरर आता है, इसमें एस या एस नहीं लग के आता है। इसके साथ हमेशा देखोगे तो आप हैज देखने को मिलेगा एग्जाम में। पुलिस हैज, पीपुल हैज। तो ध्यान रखना है, इसके साथ हैज इस्तेमाल नहीं होता है, हैव इस्तेमाल होता है। जब भी आप इससे रिलेटेड अगर एरर देखोगे ना, तो एरर हमेशा आपको जो है ये आएगा, यही देखे हैज हैव का ही इशू हमेशा आएगा। कभी ऐसा एरर आएगा ही नहीं कि आपको देख के पता चले जो है कि इसका आर का इज लगा दिया है। इज आर में नहीं खेलता, हमेशा हैज हैव में खेलता है। अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे इधर जो है नीचे कूड़े वाले भैया जी आए हैं, आजकल एक गाड़ी आ गई है नई, ठीक है, कचड़े वाले आए हैं, भैया कूड़ा जल्दी डालो जी। पढ़ाते पढ़ाते मतलब अर्ली मॉर्निंग क्लास ले रहा हूँ ना मैं, तो ध्यान रखना। और ये वर्मिन, वर्मिन आया है अभी लेटेस्ट, कीड़ों का समूह होता है, कीड़ों के ग्रुप को वर्मिन बोलते हैं। और ये कैसे कीड़े होते हैं, जहरीले कीड़े होते हैं। तो जो वर्मिन है, वर्मिन को इस बार वर्मिन्स लगा के दिया गया था। तो ध्यान से याद रखिएगा कि वर्मिन अपने आप में प्लूरल होता है, ये कलेक्शन है, इसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। वर्मिन का वर्मिन्स नहीं बनाते हैं, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब का इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये सारे शब्द आपको याद रह जाएंगे। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना चाहिए हमेशा, मतलब आपकी जुबान पे होना चाहिए, बाकी भूल जाओ तो भूल जाओ। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आया वो ये आया है, ये तो आपकी जुबान पे एकदम रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद एक तो चिल्ड्रन, ये ना भी याद करो तो एक बार सुन भी लोगे तो याद रह जाएगा। अगला जो है वो ये तीन याद रहना चाहिए, पुलिस, पीपल और वर्मिन। बाकी के कभी कभी पूछे गए हैं, और ये भी पूछा जाता है, फॉर्म, कैवलरी, इन्फेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, ये कम पूछा गया है, लेकिन बाकी ज्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि आम बोलचाल में इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है। और हम जो सीखते हैं कि नाउन के अंदर एस या एस लगा के हम क्या बना देते हैं, उसका प्लूरल बना देते हैं। नाउन में एस या एस लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं, और ये अपने आप में ही प्लूरल है। इसमें एस या एस नहीं है, तो इसमें एस या एस लगा के इसका प्लूरल बना देते हैं। और एग्जाम में क्या होता है कि अगर हम बगैर पढ़े हुए चले गए हैं तो हमसे ये गलती हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप इनकी गलती नहीं करोगे। अब अगर क्वेश्चन पे आए तो मुझे लगता है क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, मेरे को सॉल्व भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सवाल दिया हुआ है, केटल इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो मैं बोलूं केटल के साथ इज लगेगा यार, तो आप बोलोगे सर आर सही है, इज गलत है। पुलिस के साथ इज या आर सही है, तो बोलोगे आर सही है, इज गलत है। पिजेंट्री की बात करें, सफर होगा या सफर्स होगा, तो सफर होगा, क्योंकि सफर सिंगुलर हो जाएगा, जो कि गलत होगा। पिजेंट्री अपने आप में क्या है, प्लूरल है। चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन के साथ आर इस्तेमाल होगा, इज इस्तेमाल नहीं होगा। और देयर पोल्ट्री इज होगा या आर होगा, आर होगा। मतलब ये मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तो अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, खूब ढंग से लिया है समय मैंने आपको समझाने के लिए, तो इन क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे दिख जाना चाहिए। क्या होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते वक्त हमें चीजें इतनी तेजी से याद रखनी पड़ती है, और इतना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है कि जब एग्जाम में आए ना, तो आपको शब्द दिख जाए कि हाँ अरे यार ये तो पढ़ा था। मतलब प्रैक्टिस इस स्तर की होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब जैसे मान लो अगर ये आप रूल पढ़ के गए हो, एग्जाम का क्वेश्चन आया, तो आपको दिखेगा ना द कैटल्स, जैसे ही पढ़ोगे तो आप कहोगे सर कैटल्स नहीं लिखते हैं, गलत है, हटा दो, क्वेश्चन वहीं निपट गया। फिर लिखा है चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा, हटा दो। सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस द कैटल इन द मिडो। अब यहाँ पे कैटल इस्तेमाल है, तो कैटल के बाद तुरंत आपको देखना पड़ेगा जो है वर्ब कैसा दिया हुआ है, वॉज दिया हुआ है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। अगला है द इंटायर, इंटायर फॉक्स, फॉक्स नहीं होता, फॉक होता है। ये सवाल जो है जब भी आपके एग्जाम में आएंगे, और ये शब्द अगर आपने याद कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी आपसे गलती होने के चांस बनेंगे, कभी आपसे गलती होने के चांस बनेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 28 में मैं इसका दूसरा सेक्शन कवर करूंगा, जहां पे हम बात करेंगे कि कलेक्टिव नाउन के कौन से ऐसे ग्रुप है जो सिंगुलर और प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं, कब वो सिंगुलर बिहेव करते हैं, कब वो प्लूरल बिहेव करते हैं। उसमें भी अगर मैं बात करूँ, अगर थोड़ा सा हिंट दूं, जैसे जूरी हो गई, टीम हो गई, इनको लेके बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनाए गए। अक्सर करके जूरी और टीम से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगली रूल में, रूल नंबर 28 में मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा।
देखो, मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंग्लिश आपको एकदम सीक्वेंस में सही से सीखना है और कोई किताब आप परचेज करने जा रहे हो, तो आप माई पाठशाला की इंग्लिश ग्रामर की जो है माई पाठशाला के ऐप से जाके बुक बाई कर लो। वो बहुत ऑर्डर में लिखी हुई है, बहुत सही से लिखी हुई है। एक बार आपने उसे पढ़ लिया ना तो इंग्लिश ग्रामर में कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है कि उस किताब के साथ हमारे कोर्सेज भी जो है इंग्लिश के आपको फ्री मिलते हैं। उसके लिए फिर आपको अलग से कोर्स परचेज नहीं करना होता है। बेटर कि आप किताब बाई कर ले। हमने उन किताबों को स्मार्ट बुक बनाया है जो है, तो उसमें आपको बहुत वैल्यू ऐड मिलती है कि ठीक है, आपने बुक लिया है, आप पढ़ रहे हो, पढ़ के अगर आपको समझ में आ गया ओके है, नहीं पढ़ के समझ में आया क्यूआर कोड स्कैन किया, लेक्चर ओपन हो जाते हैं। और लेक्चर बहुत तमीज से, बहुत मेहनत करके बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ वैसे मेरे सुझाव को आप मानोगे, और आज की वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा, और एटलीस्ट यार एक लाइक का बटन हिट कीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर लीव कर सकते हो तो आप कंप्लीटेड लिख के अगर छोड़ दोगे तो मुझे ये पता चलता रहेगा कौन कौन से बच्चे सीरियसली इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि इस बार ये पूरा जो सीरीज है ना, वो मैं इस तरीके से डिजाइन ही कर रहा हूँ कि आपका ग्रामर का जो मेजर प्रॉब्लम है वो मैं खत्म कर दूं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।